गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग हिंदी लिटरेचर चैप्टर नंबर 13 धरती की प्यास बुझी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, चैप्टर 13 जब धरती की प्यास बुझी, इस चैप्टर में ये मुख्य रूप से बताया गया है कि अगर हम लोग हिम्मत ना हारें, साहस से काम लें तो कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो सकता है। तो इसमें एक गांव माधोपुर गांव है, उसमें किसान रहता है, हवेली नाम उसका नाम है, और उसकी पत्नी रधिया वो भी उसके साथ रहती है। तो उसके 3 बच्चे हैं, जग्गू, भोलू और नंदू। तो ये तीनों बच्चों के साथ रहते। तो एक बार क्या होता है कि इनके गांव में एक बार अकाल पड़ जाता है। अकाल जिसे मतलब सूखा कहते हैं। तो पानी नहीं आता है, तो ये लोग परेशान हो जाते हैं कि हम लोग अब खेती बाड़ी कैसे करेंगे, पानी कैसे पिएंगे। तो उसमें इसको लेकर सब लोग चिंतित हो जाते हैं। तो जो हवेली राम का बड़ा बेटा था जग्गू, वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो समस्या आएगी, इसलिए हम लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए शहर चले जाते हैं। तो हवेली राम और उसकी पत्नी उनको खूब समझाते हैं कि नहीं बेटा, जब भी दुख या संकट की घड़ी हो तो परिवार वालों को साथ में ही रहना चाहिए, तो उससे हम लोगों का जो दुख है वो हल्का हो जाता है। लेकिन फिर भी जग्गू नहीं मानता है और वो मजदूरी करने के लिए शहर चला आता है। फिर जो नंदू रहता है उसका बेटा, वो कहता है कि क्यों ना हम लोग खेत में कुआं खोद के पानी निकालें। तो उसके पिता कहते हैं अरे ये इतना आसान काम थोड़ी है। तो कह रहा है कि नहीं, तब भी वो मानता नहीं है। पिता के समझाने के बावजूद वो वहाँ कुआं खोदना शुरू कर देता है। तो कई दिन वो कुआं खोदता है। तो बीच में उसकी सहायता के लिए उसका भाई भी भोलू आता है और कहता है कि जाओ नंदू, घर में कुछ नाश्ता पानी कराओ, मैं तब तक खोदता हूँ। तो नंदू निश्चिंत होकर जाता है और नाश्ता पानी करके आता है और देखता है तो भोलू वहाँ पर गायब है। तो भोलू मतलब आलसी था और काम करने में उसका मन नहीं लग रहा था। और तो लेकिन नंदू ने फिर हिम्मत नहीं है और फिर से खुदाई शुरू कर देता है। और खुदाई जब करता है तो एक दिन उसको चिकनी मिट्टी मिलने लगती है। चिकनी मिट्टी मिलती है तो उसके जो पिता आते हैं हवेली राम, कहते हैं कि हाँ बेटा, इसमें चिकनी मिट्टी है, जिसका मतलब अब कुछ आसार बन रहे हैं कि पानी हो सकता है। फिर वो खुदाई के दौरान ही एक पत्थर मिलता है, उसको ये लोग फावड़े से उसको तोड़ तोड़ कर निकालते हैं। और जैसे ही फावड़े से तोड़ कर पत्थर निकालते हैं, नीचे पानी का सोता फूट पड़ता है और पानी उसमें से निकलता है। तो इसमें किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, सब बहुत खुश होते हैं। और ये कुएं से नालियाँ भी बना दी जाती हैं। तो उनके जो भी पड़ोस के खेत में थे, जो पड़ोसी थे, उनके खेत में भी पानी की सिंचाई होने लगती है। सब बहुत खुश होते हैं। और जो ज़िले का जिलाधीश या डीएम हम लोग कह सकते हैं, कलेक्टर कह सकते हैं, उन तक ये खबर पहुंचती है। तो वो गांव आते हैं, उसका मुआयना करते हैं और फिर नंदू का नाम भारत सरकार के पास भेजते हैं साहसी पुरस्कार के लिए। तो नंदू को फिर नई दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, वहाँ पर इनवाइट किया जाता है। और गणतंत्र दिवस जिस दिन परेड होती है 26 जनवरी को, उस दिन इसको सम्मानित किया जाता है वीरता पुरस्कार से, और इसको हाथी की सवारी भी कराई जाती है। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी के काम करने से पहले हारी ना माने और मुसीबतों से ना डरें, संकट का सामना करें, तो हमें निश्चित ही सफलता मिलती है। और अब ऐसे बच्चे जो देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, जैसे बाढ़ में, आग में या किसी की जान बचाते हैं, और बहुत से सारे काम हैं जो समाज और देश के हित में होते हैं, उसके लिए सरकार बच्चों को वीरता पुरस्कार देती है। धन्यवाद।